गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि वो कौन से लोग हैं या फिर वो कौन पर्सन है जो आपको करंटली नेगेटिव वाइब्स पहुंचा रहे हैं। ओके, नेगेटिव वाइब्स आपके टुवर्ड्स भेज रहे हैं। देखो, ऑफन टाइम्स क्या होता है कि नेगेटिव लोग तो रहते ही हैं। वो अगर हमसे जेलस हैं तो उनकी नेगेटिविटी हम तक पहुंचती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लव्ड वंस भी हमें नेगेटिव वाइब्स पहुंचाते हैं। पता है कैसे? जब हम कंटिन्यूअसली किसी के बारे में सोच रहे हैं ना, दैट जनरेट्स अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स। तो अगर कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, दे वरी अबाउट अस सो मच, इतना ज़्यादा क्या हो रहा है, ठीक से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, बाहर जा रहा है, सेफ है कि नहीं। तो कंटिन्यूअसली अगर वो हमारे बारे में भी सोच रहे हैं ना, तो उनके थ्रू भी कभी कभी नेगेटिविटी आती है। एज वेल एज कभी कभी हम खुद ही को नज़र लगा देते हैं कि वी आर गिविंग आवर सेल्व्स नेगेटिव वाइब्स बाई थिंकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स एट्सेट्रा। तो हम देखेंगे कि हु आर दोज पीपल जो कि आप तक नेगेटिव वाइब्स पहुंचा रहे हैं एंड ऑब्वियसली कैसे आप उन सब चीज़ों को करेक्ट कर सको, ठीक है, एंड खुद को प्रोटेक्ट कर सको। आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है इंट्यूटिवली, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि वो कौन पर्सन है जो आपको करंटली नेगेटिव वाइब्स भेज रहे हैं। वो कोई और है या फिर आप खुद ही हो या फिर कोई आपके लव्ड वंस है, क्योंकि कभी कभी जाने अनजाने में लव्ड वंस भी हम तक नेगेटिव वाइब्स पहुंचा देते हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड रीडिंग पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना फॉर एनर्जी एक्सचेंज। ओके, लेट्स सी। सी, आप तक ना फर्स्ट पर्सन जो नेगेटिव वाइब्स पहुंचा रहे हैं करंटली, दैट इज समवन हु इज इन योर फ्रेंड ग्रुप या फिर कॉलीग ग्रुप या फिर नेबर या फिर फैमिली मेम्बर। अगर नेबर है ही नहीं, सोचो बिल्कुल भी नहीं है, नेबर से थोड़ा सा भी बात नहीं होता है, देन ये कोई ना कोई रिलेटिव है जो अराउंड आपके एज के हैं। आई एम सेंसिंग कि इस पर्सन के साथ मैक्स टू मैक्स आपका 5 साल का ही डिफरेंस है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5-6 साल का। ओके, इफ़ यू हैव नेगेटिव सिबलिंग्स, जैसे बहुत टाइम होता है ना कि सिबलिंग्स में दरार आ जाती है, तो ये पर्सन वो हो सकते हैं। बट नो दैट कि इन्हें लग रहा है कि यू आर हैप्पी इन योर लाइफ या फिर यू आर गेटिंग मोर अटेंशन। अगर कॉलीग्स वगैरह की बात करें या फिर स्कूलमेट्स की बात करें, तो उन्हें लगता है कि आपको ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है या फिर आप कुछ ज़्यादा अचीव कर रहे हो उनसे ज़्यादा, या फिर आपके लाइफ में ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं दैन देयर सिचुएशन। अच्छा पति है या फिर अच्छी बीवी है, अच्छे बच्चे हैं या फिर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, दिखने में सुंदर हो या फिर चीज़ें मिल जाती है, सपोर्टिंग फैमिली है, अच्छा बॉयफ्रेंड है, वट एवर इट बी, दिस पर्सन इज इन लैक मेंटालिटी। ये पर्सन ऊपर ऊपर आपसे उतना कुछ नेगेटिव बिहेव नहीं करते हैं। आपको लगेगा कि हाँ, आपके मतलब कोई सुपरफिशियल नेगेटिविटी नहीं फील हो रही है उनसे, कि इन्होंने आपसे हर्ट करके आपसे बात किया या फिर इन्होंने आपको टॉन्ट मार के बात किया। देयर हैव बीन टाइम्स जब इस पर्सन ने आपको लेजिट सपोर्ट किया है ना। हाँ, अगर एक्सट्रीमली टॉक्सिक सिबलिंग्स या फिर एक्सट्रीमली टॉक्सिक नेबर्स या फिर एक्सट्रीमली टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स कोई हैं, देन नो दैट कि ये उनकी एनर्जी है। ओके, तब उन्होंने आपको ऊपर ऊपर से हर्ट किया है, नेगेटिव बोला है, हो सकता है, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम देम, अगर आपके आसपास के स्पेस में कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके आसपास के एज के हों, देन नो दैट कि ये पर्सन एक्टिवली आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे। ऐसे वाले पर्सन है, शायद से कुछ कुछ टाइम इन्होंने आपको सपोर्ट भी किया हो, आपको हेल्प भी किया हो, आपकी मदद भी की हो। और राइट, कि जब आपको किसी का सहारा जरूरत पड़ा है, इन्होंने आपका सहारा भी दिया है। कुछ कुछ लोगों के लिए इट माइट बी योर बेस्ट फ्रेंड एज वेल। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन आप ही के जेंडर के हैं, तो आप जिस भी जेंडर से आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये उसी पर्सन के हैं। एंड दे आर स्ट्रेट अप जेलस ऑफ सर्टन थिंग्स दैट यू हैव। इट्स नॉट दैट कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं या फिर वो आपको अपना दुश्मन समझते हैं या फिर एक्सट्रीम नेगेटिविटी है आपके तरफ, ऐसा नहीं है। बस लैक मेंटालिटी है इनका, कि मेरे पास क्यों नहीं है ये चीज़, उसके पास क्यों है, या फिर उसके पास वाह कितना अच्छा है ये, काश मेरे पास भी होता। ये वाली एनर्जी भी कुछ कुछ लोगों में है। ओके, एंड दे कॉन्स्टेंटली कंपेयर यू विद देम इन देयर माइंड। हाँ, हो सकता है कि मुझे लाइक 90% लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन की हरकतों से आपको पता नहीं चलेगा कि ये पर्सन आपसे जेलस है,
या फिर आप आपके लाइफ से खुद के लाइफ को कंपेयर करते हैं, या फिर आपके लाइफ के कुछ हिस्सों से, कुछ अचीवमेंट से खुद के अचीवमेंट्स एंड खुद के हिस्सों को कंपेयर करते हैं। ओके, अगर कोई पॉजिटिव सिबलिंग भी है आपका, तो कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये उनकी एनर्जी भी फील हो रहा है कि मे बी योर सिबलिंग लव्स यू, मे बी यू लव योर सिबलिंग, बट कुछ कुछ मामले में दे जस्ट कंपेयर कि क्यों इसके पास ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। ओके, नो दैट कि वो बैठ के आपके बारे में सोचते हैं, एंड दैट इज वाई दे आर सेंडिंग दैट नेगेटिव वाइब्स टू यू। नेगेटिविटी उनके माइंड में क्रिएट होती है एंड वो आपके ऑरा तक पहुंचती है, तो वो बैठ के कंपेयर करते हैं। या फिर सोचो कि अगर आपने सोशल मीडिया पे कोई चीज़ डाला, फोटो डाला, तो सिंपली उस फोटो के देख के ही दे विल एडमायर कि यार इसका ये फोटो कितना अच्छा लग रहा है। भले ही खुद का फोटो डालो या फिर चीज़ों का फोटो डालो, स्काई का फोटो डालो, एस्थेटिक्स का फोटो डालो, वट एवर इट बी, दे जस्ट फील कि वाह यार इसका फोटो कितना अच्छा लग रहा है, काश मैं इतना अच्छा फोटो ले पाता, या फिर काश मेरे भी फोटोज इतने अच्छे आते खुद के फोटोज। अगर आपने कुछ नया खरीदा, दिल सिंपली कंपेयर कि इसने ये न्यू खरीदा, काश मेरे पास भी ये चीज़ होता। ओके, तो नो दैट एक कांस्टेंट कंपैरिजन वाली एनर्जी इनके दिमाग में चलती रहती है आपको लेके। दैट इज वाई ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपको नजर लगाते हैं। आई एम नॉट सेंसिंग कि ये कभी आगे बढ़ के आपको हार्म करेंगे नेगेटिवली, लाइक बॉस को कंप्लेन कर दिया या फिर आपके नाम पे र्यूमर्स फैला दी, वैसा नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभी उनके डिसीजंस या फिर उनकी बातें आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर्ट जरूर कर सकती हैं, बट एक्टिवली कभी आपको आपके अगेंस्ट कुछ स्टेप्स नहीं लेंगे वो। बिकॉज आई एम सेंसिंग कि इन देयर हार्ट फॉर मोस्ट ऑफ यू पीपल, एक्सट्रीमली टॉक्सिक लोगों की बात मैं डेफिनेटली नहीं कर रही हूँ, तो इसीलिए फॉर मोस्ट ऑफ यू पीपल व्हाट आई एम सेंसिंग कि दे डू एडमायर यू, दे डू लव यू, दे डू लाइक यू। तो उधर से देयर इज, मैं फुल ट्रू लव नहीं फील कर रही हूँ, बट हाँ देर इज लव, देर इज सपोर्ट, देर इज फ्रेंडशिप, देर इज एडमिरेशन, बट एट द सेम टाइम देर इज कंपेरिजन एज वेल। एंड ये एक ऐसे पर्सन है ना, या तो एटलीस्ट कुछ साल तक यू कैनॉट गेट रिड ऑफ देम, या फिर कुछ कुछ लोगों के लिए तो लाइफ टाइम के लिए भी यू कैनॉट गेट रिड ऑफ देम। एनी हाउ आपको बोला जा रहा है कि हाँ, एक और चीज़ में मुझे फील हो रही है कि अगर पब्लिकली लोग आपको तारीफ करते हैं ना, या फिर अगर आपका प्रेजेंस सोशल मीडिया पे है एंड लोग आपके पोस्ट वगैरह पे कमेंट करते हैं कि वाह कितना अच्छा लग रहा है, या फिर नाइस ये चीज़, नाइस वो, तो उन कमेंट्स को देख के भी वो कंपेयर करते हैं कि मुझे क्यों नहीं करते ये लोग, या फिर मैं ऐसे ऐसी तारीफ क्यों नहीं डिजर्व करता, या फिर बॉस ने उसकी तारीफ क्यों की, दोस्तों ने उसकी तारीफ क्यों की, मेरी क्यों नहीं की। ओके, तो वैसा वाला भी एक एनर्जी मुझे फील हो रहा है। यू कैनॉट सेपरेट देम फ्रॉम योर लाइफ एज ऑफ नाउ, एटलीस्ट करंट की एनर्जीज मुझे ऐसी फील हो रही है कि यू कैनॉट सेपरेट देम फ्रॉम योर लाइफ, क्योंकि कोई अच्छा दोस्त है एंड न ही दिस पर्सन डिजर्व्स फुल सेपरेशन। ये नेगेटिव नहीं है, ये आपको खराब नहीं मानते हैं, दे लाइक यू, दे चेरिश यू। तो इसीलिए इस पर्सन को कट ऑफ करना इज डज नॉट मेक एनी सेंस। वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्लेंस योर सेल्फ एनर्जेटिकली। आप खुद को एनर्जेटिकली क्लेंस करते रहना फ्रॉम टाइम टू टाइम, डेली ही अगर हो सके तो डेली ही बहुत अच्छा। तो खुद के ऊपर सॉल्ट छिड़क लो, थोड़ी देर उस सॉल्ट को बैठने दो खुद के ऊपर, एंड देन जस्ट टेक अ बाथ। या फिर कुछ लोग प्रोटेक्टिव क्रिस्टल्स पहन सकते हो एंड डेली उन क्रिस्टल्स को रिचार्ज करना होता है। ओके, कुछ लोग कॉन्स्टेंटली दिन भर पहने रखते हैं, रात भर भी पहने रखते हैं, उससे क्या होता है कि क्रिस्टल की एनर्जी खुद डाउन हो जाती है, तो फिर वो अपना काम नहीं कर पाता है। तो रात को निकाल के क्लेंज इट बाई पुटिंग इट ऑन अ बोल ऑफ सॉल्ट। एक बर्तन में सॉल्ट लेना है एंड उसके ऊपर बस क्रिस्टल को रख लेना, या फिर जहाँ पे भी आपका होली प्लेस है उस जगह पे रख लेना, या फिर अलग अलग लोग अलग अलग मेथड्स भी क्लेंजिंग का यूज़ कर सकते हो यूट्यूब पे देख के, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, बट उसको क्लेंस कर लेना रात को, सुबह भर पहन सकते हो कोई भी प्रोटेक्टिव क्रिस्टल, लाइक एमेथिस्ट हो गया, ब्लैक टॉर्मेलिन हो गया, ऑब्सीडियन हो गया, ये सब आप पहन सकते हो। एज वेल एज कुछ लोग नज़र रक्षा वाला वो चीज़ भी पहन सकते हो, स्पेशली हाथ पे या फिर गले में, जहाँ पे दिखे वो चीज़। ओके, बहुत लोग ऐसे पहन लेते हैं कि टी शर्ट के अंदर है, दिख नहीं रहा है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। बिकॉज जब किसी की नज़र आप पे पड़ती है, फर्स्ट नज़र उस चीज़ पे पड़नी चाहिए, तब जाके वो चीज़ नेगेटिविटी ले पाता है। ओके, बट आई वुड सजेस्ट कि नज़र रक्षा तो पहनोगे ठीक है, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए या तो कोई वैसे वाला क्रिस्टल्स पहन लो, या फिर सॉल्ट की मदद से खुद को डेली क्लेंस करो। या तो नहाने से पहले, जैसे होता है ना, जैसे मैंने बोला कि सॉल्ट रगड़ लेते हैं हाथ में, थोड़ा सा 10-20 सेकेंड रखो, ज़्यादा देर मत रखो, 10-20 सेकेंड रख के फिर हाथ को धो लो, फिर बॉडी नहा लो, उससे भी क्लेंस रहता है। ठीक है, तो ऐसे यू कैन क्लेंस योर सेल्फ आउट ऑफ देयर एनर्जी। लेट्स सी और कोई पर्सन है कि नहीं जो आपको कॉन्स्टेंटली नेगेटिव वाइब्स पहुंचा रहे हैं आप तक।
लेट्स सी, और कोई अगर हैं तो वी विल सी देम, या फिर अगर आपको किसी और पाइल से भी अट्रैक्टेड फील हुआ है और ग्रुप से भी अट्रैक्टेड फील हुआ है, देन यू कैन गो अहेड एंड वॉच दैट अदर ग्रुप एज वेल। ना, आई एम नॉट सेंसिंग कि और कोई है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। अगर है, अगर आप दूसरे, अनटिल एंड अनलेस आपको दूसरे पाइल से भी अट्रैक्शन फील हुआ हो, देन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दैट अदर पाइल एज वेल। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। प्लीज रीडिंग को शेयर कर देना दूसरों के साथ, ताकि आपके थ्रू गॉड के प्रोटेक्टिव मैसेजेस दूसरों तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि करंटली वो कौन से पर्सन हैं, या फिर अगर वो आप हो या फिर कोई लव्ड वन है, जो कि जाने अनजाने में या फिर जानबूझ के आप तक नेगेटिव वाइब्स पहुंचा रहे हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू एनर्जी ग्रुप नंबर 2, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना फॉर एनर्जी एक्सचेंज। सो एंड हाँ, किसी को मुझसे अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। Group 2. Who is currently sending you negative vibes? So sorry. दो लोग हैं। फर्स्ट पर्सन तो आप खुद हो, बिकॉज आई एम सेंसिंग देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशंस बोल सकते हैं, या फिर नेगेटिव थॉट्स बोल सकते हैं, या फिर लो वाइब्रेशनल एनर्जी दैट इज सराउंडिंग यू। तो या तो आपके आदतों की वजह से, या फिर आपके थॉट्स की वजह से, या फिर आपके इमोशंस की वजह से आपका ऑरा खुद का ही नेगेटिव हो रहा है, जिस वजह से बर्डनड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आप खुद ही तक पहुंचा रहे हो। ओके, तो प्लीज़ अपने थॉट्स पे ध्यान देना। अगर ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रहे हो, देन कंट्रोल योर थॉट्स। ज़बरदस्ती अपने थॉट्स पे काम करो, एंड जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, विद इन 3 seconds, लाइक इसके ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं यार यूट्यूब पे, प्लीज़ सर्च फॉर इट। ओके, सर्च करो एंड देखो कि कैसे अपने थॉट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट वगैरह की भी वीडियोज़ है बहुत अच्छी अच्छी। तो एजुकेट योर सेल्फ कि कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करें, एंड उन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करो टू कंट्रोल योर थॉट्स। आई एम सो सॉरी, नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। सेकेंडली, अगर इमोशंस में ही ज़्यादा नेगेटिव पड़े रहते हो, कि इफ़ यू चेक योर इमोशन कि हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ, एंड इफ़ यू फील कि ना कुछ तो ऐसा फील नहीं हो रहा है अच्छा, या फिर कुछ नेगेटिव फील हो रहा है, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ से आप रिलेट करोगे ना, देन नो दैट कि आपके वाइब्स ही नेगेटिव हैं, एंड आपके इमोशंस उस टाइम नेगेटिव है। तो रिप्लेस इट विद पॉजिटिव इमोशंस बाय सेइंग पॉजिटिव एफर्मेशंस जितने बार हो सके। ओके, एंड दिल से बोलना, रिपीटेटिवली नहीं। जब हम माइंडलेसली सिर्फ एफर्मेशंस बोलते रहते हैं ना, तब उनका कोई काम नहीं होता है, बिकॉज एफर्मेशंस हैव टू बी अकम्पनीड बाय पॉजिटिव इमोशंस एंड पॉजिटिव थॉट्स। तो जब भी पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो खुद के लाइफ को लेके, कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स, या फिर अगर ग्रेटफुलनेस के भी एफर्मेशंस बोलो ना, कि मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना ग्रेटफुल फील करता हूँ कि गॉड आपने ये चीज़ें मुझे दी, तो या तो पॉजिटिव एफर्मेशंस अबाउट योर लाइफ, या फिर ग्रेटफुलनेस के एफर्मेशंस, ये तो आप जब भी बोलो उसको पॉजिटिव इमोशंस फील करके बोलना, एंड देखना कि दैट विल हेल्प यू इन एनहांसिंग योर इमोशंस इन अ पॉजिटिव मैनर। ऑल्सो, अगर इमोशंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होती है आपको, कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ग्राउंडिंग का हेल्प लो। ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हो, ब्रेथ वर्क कर सकते हो, बाहर जाके थोड़ा घूम के आ सकते हो, चेंज इन योर स्पेस। ओके, दैट विल हेल्प यू ग्राउंड योर इमोशंस। ऑल्सो, मुझे कुछ कुछ लोगों के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा स्टैगनेंसी फील हो रही है। सो इफ़ यू समवन जो ज़्यादा ही घर के अंदर ही रहते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर्क फ्रॉम होम ही होता है, या फिर पढ़ाई ट्यूशन स्कूल वैसा ही आपका चलता है, तो आपको बोला जा रहा है कि दिन का 15 से 20 मिनट खुद के लिए निकालो टू डू समथिंग आउटसाइड ऑफ योर हाउस। उससे क्या होगा, एनर्जीज फ्लो होंगी ठीक से, एंड आपके इमोशंस भी सही तरीके से कंट्रोल हो पाएंगे। एज वेल एज चेंज योर एनवायरमेंट अ बिट। स्टैगनेंट एनर्जीज हैं, तो या तो अपने रूम को क्लेंस करो विद द हेल्प ऑफ स्मोक। तो अगरबत्ती जला सकते हो, पहले अपने गॉड को दिखा दिया एंड फिर अगरबत्ती जलाया, या फिर बहुत लोग पालो सैंटो जलाते हैं, सेज जलाते हैं। इन सब चीज़ों के थ्रू आप अपने रूम को क्लेंस कर सकते हो। जब भी स्मोक क्लेंसिंग करोगे, ऑलवेज रिमेंबर खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं, तभी जाके बाहर अंदर की नेगेटिविटी बाहर जाती है, अदरवाइज वो सेम चीज़ स्टक होता रहता है ना। कुछ कुछ लोग कपूर भी जला सकते हो, उससे भी आपको हेल्प होगा। लौंग एंड कपूर, ये सब भी जला के आपको हेल्प होगा। ऑल्सो, रूम का
लाइक सेटिंग थोड़ा थोड़ा चेंज करो, लाइक थोड़ी थोड़ी चीज़ें इधर से उधर शिफ्ट किया, उधर से इधर शिफ्ट किया, छोटी मोटी चीज़ें। सेम स्पेस सेम चीज़ें अगर सेम जगह पे रहती है तो ना वो बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट एनर्जीज को लाती है। एंड अगर आप अपना रूम क्लीन नहीं करते हो, धूल पड़ा हुआ है इधर उधर, तो उसको डेली रेगुलरली क्लीन करना स्टार्ट करो। दैट विल ऑल्सो ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ बैलेंस्ड एनर्जीज इन टू यू। एंड जो आप खुद ही को नेगेटिव वाइब्स में ढाल के रख रहे हो ना, वो चीज़ हट जाएगी। ओके, तो ये चीज़ें आपको करनी है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम यू। ठीक है। सेकेंडली मुझे फील हो रहा है कि स्ट्रेट अप देयर इज समवन हु इज हाईली जेलस ऑफ यू। ये पर्सन आपके उतने ज़्यादा क्लोज नहीं है, तो अगर रिलेटिव्स वगैरह है ना, लाइक आई एम नॉट सेंसिंग कि इनसे आपका डेली बात होता है। एंड इवन अगर स्कूल या फिर ऑफिस में जाते हो तो ये आपके फ्रेंड सर्कल में कोई पर्सन नहीं है। ओके, तो फ्रेंड सर्कल वाले पर्सन ये नहीं है, उसके बाहर वाले पर्सन है। हो सकता है कि ये पर्सन अच्छी चीज़ें भी बोलता हो आपको, जैसे होता है ना कि कॉलीग्स में बीच बीच में बात हो गया, ऐसे ही ग्रीट कर लिया गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। या फिर स्कूल में भी दूसरा कोई स्टूडेंट है तो, या फिर ट्यूशन में कोई दूसरा स्टूडेंट है तो, ऐसे ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कभी हुआ है। बट नो दैट कि इस पर्सन के साथ आपका डीप कनेक्शन नहीं है, नहीं आपके फ्रेंड ग्रुप के पर्सन है। या तो अगर आप लोग का कोई दुश्मन है तो ये वो दुश्मन हो सकते हैं, या फिर जो पर्सन एक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं होता है कभी कभी कि उसका कैरेक्टर ही नेगेटिव है, मैक्सिमम लोगों से वो नेगेटिवली ही बात करता है, रूड है ज़्यादा, या फिर ब्लंटली बोल देता है, या फिर केओस क्रिएट करता है। ऐसा अगर कोई पर्सन हो आपके फ्रेंड्स ग्रुप में या फिर आपके आसपास, देन नो दैट कि दिस कैन बी दैट पर्सन एज वेल। एंड फैमिली की बात करें तो, कि अगर आप लोग स्कूल कॉलेज एक्सेट्रा नहीं जाते हो, आसपास बस आपके नेबर्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आई एम स्ट्रेट ऑफ फीलिंग कि ये किसी ऐसे फैमिली मेम्बर या फिर नेबर की एनर्जी है जो कि आपको पसंद नहीं करते हैं। इस पर्सन के साथ आपका उतना ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, उतना उठना बैठना नहीं है, बहुत कम इंटरेक्शंस होती हैं इनके साथ। एंड आई डोंट नो, आई एम सेंसिंग कि ये आपसे लाइक अगर आप 40s या फिर 50s में हो, दे कैन बी ऑफ योर एज। या एंड अगर आप छोटे हो उससे 20s 30s टीनेज वगैरह में हो, देन नो दैट कि ये कोई आंटी हो सकती हैं, आंटी के एज की हो सकती हैं ये, या फिर अंकल के एज के हो सकते हैं ये। बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे बहुत ही सीनियर सिटीजन फील हो रहे हैं। तो इफ़ इट ऑल यू नो कि आपके नेबरहुड में या फिर आपके फैमिली में कोई नेगेटिव सीनियर सिटीजन है 60 ईयर्स के ऊपर के, देन दिस इज दैट पर्सन। बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि इफ़ यू हैव अ टॉक्सिक पार्टनर, देखो बहुत लोग, देखो टॉक्सिक का भी डेफिनेशन बहुत लोग चेंज करते हैं, अलग अलग लोगों के लिए वो अलग अलग होता है। बट इफ़ एट ऑल आप देखते हो कि बिल्कुल भी समझते नहीं हैं आपके पार्टनर आपको इन सर्टन सिचुएशंस, एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं, एंड चीज़ें रिपीट करते रहते हैं कि सॉरी बोला फिर से वही चीज़ किया, सॉरी बोला फिर से वही चीज़ किया, देन नो दैट इट इज़ अ साइन कि ये उस पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, तो इफ़ इट ऑल आपके पार्टनर आपको इमोशनली हर्ट करते हैं या फिर सेम रिपीटेटिव बिहेवियर्स करते हैं, देन नो दैट ही उनकी नज़र आपको लग रही है दिस पर्सन इज सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स। उनकी नेगेटिविटी आपको इतनी ज़्यादा इफेक्ट क्यों कर रही है? बिकॉज दे आर नेगेटिव इन जनरल। ओके, तो इट इज़ वेरी एविडेंट कि आप इनके साथ फ़ोन पे बात करो या फिर साथ में रहो, वट एवर इट इज़, उनके वाइब्स डायरेक्टली आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। या फिर इफ़ यू हैव समवन अराउंड यू जो 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 ड्रिंक करता है, आई डोंट नो व्हाई आई सॉ समवन ड्रिंकिंग, तो आपके डिस्क्रिप्शन में आपके लाइफ में अगर कोई अगर ऐसे पर्सन है जो कि ड्रिंक करते हो, तो ये उनकी एनर्जी है कि उनकी नेगेटिविटी आपको इफेक्ट कर रही है। ओके, तो फर्स्ट जिन लोगों के बारे में मैंने बोला कि नेबर हो सकते हैं, कॉलीग हो सकता है, क्लासमेट हो सकता है जो आप तक नेगेटिविटी पहुंचा रहा है, नो दैट कि उसके दो रीजंस हैं। एक तो वो पर्सन खुद ही नेगेटिव है, एंड दूसरा वो नेगेटिवली आपके बारे में सोचता है बीच बीच में, बट फुल्ली नहीं सोचता है, दिन भर आपके बारे में बैठ के नहीं सोचता है, लेकिन जब भी सोचता है ना, उसकी इंटेंसिटी, उसके थॉट्स इतने नेगेटिव होते हैं कि दैट इज एनफ टू गेट यू अफेक्टेड। ठीक है, एंड जो दूसरा पर्सन है जो कि मैंने एक्स बोला, या फिर वो जो ड्रिंक करने वाला वो जो पर्सन है ना, नो दैट कि उनकी एनर्जी डेफिनेटली आपको इसलिए अफेक्ट कर रही है बिकॉज दे आर लो वाइब्रेशनल पीपल। इट्स नॉट दैट कि वो दिन भर बैठ के आपके बारे में सोचते हैं, जस्ट देयर प्रेजेंस इज एनफ टू अफेक्ट यू नेगेटिवली। तो अगर उस ड्रिंकिंग वाले पर्सन के साथ आपका कुछ झगड़ा वगड़ा भी नहीं है, नॉर्मली अच्छे से भी अगर बात करते हैं, देन ऑल्सो नो दैट कि उनकी एनर्जी आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। ओके, लेट्स सी और कोई है कि नहीं।
और सो अगर किसी और से भी आपको अट्रैक्टेड फील हुआ हो, किसी और ग्रुप से, देन डेफिनेटली गो अहेड एंड वॉच दैट ग्रुप्स रीडिंग एज वेल. हो सकता है कि उस ग्रुप से भी कुछ कुछ चीज़ें आपको मैच करे. लेट्स सी और कोई है कि नहीं. ग्रुप 2 ना, आई एम नॉट सेंसिंग कि और कोई है. या सो आई गेस आज की रीडिंग में इतना ही है. प्लीज़ शेयर कर देना सो दैट गॉड के मैसेजेस किसी और तक पहुंच सके आपके थ्रू. एंड लाइक भी कर देना फॉर एनर्जी एक्सचेंज. आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस एंड योर एनर्जी ग्रुप नंबर 2. थैंक यू सो मच एंड मिलते अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि कोई पर्सन, वो कौन से पर्सन हैं जो आपको करंटली नेगेटिव वाइब्स आप तक पहुंचा रहे हैं. तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है ग्रुप 3, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना. दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी एक्सचेंज. यस, लेट्स सी. मुझे ये कोई फैमिली मेम्बर लग रहा है आपके ब्लड लाइन का, या फिर इफ़ यू हैव अ केयरिंग पार्टनर तो ये उनका है. बट पार्टनर का उतना ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है अनटिल एंड अनलेस यू आर मैरिड. ओके, अगर गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, पार्टनर है, देन शायद से ये उनकी एनर्जी नहीं है. बट अनटिल एंड अनलेस आप लोग शादी कर चुके हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल इन सेपरेशन. अगर आप लोग साथ में रह रहे हो एंड इफ़ यू आर मैरिड, या फिर अगर डिस्टेंस में भी रह रहे हो एंड यू आर मैरिड, ओके, तो ये या तो उस पर्सन की एनर्जी है, या फिर आई एम सेंसिंग कि इट माइट बी समवन जो कि आपके ब्लड लाइन के हैं. तो ये आपकी बहन हो सकती है, भाई हो सकते हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, वट एवर. आई एम सेंसिंग कि वो बस दे आर स्केयर्ड अबाउट यू फॉर सर्टन रीजन्स, या फिर उन्हें आपकी फिक्र हो रही है बहुत ज़्यादा फॉर सर्टन रीजन्स. या तो आपके करियर को लेके, या फिर आपके हेल्थ को लेके, या फिर आपके पढ़ाई को लेके, फाइनेंसेस को लेके, वट एवर इट बी. बट उन्हें आपके फ्यूचर की फिक्र है, एज वेल एज अगर कुछ करंट नेगेटिव सिनेरियो में आप फंसे हो, कि ऑफिस में कुछ नेगेटिव चल रहा है, पार्टनर के साथ कुछ खिचपिच चल रहा है, फ्रेंड्स प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो अगर कुछ वैसे एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी में, प्रॉब्लम में अगर आप फंसे हुए हो, देन दे आर थिंकिंग अबाउट इट, देन दे आर थिंकिंग अबाउट दैट सिचुएशन. एंड वो कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं कि कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, कब ये नेगेटिविटी हटेगी, या फिर कब इसे आंसर्स मिलेंगे, कब प्रोग्रेस मिलेगा, सही से पढ़ाई कर तो रहा है ना, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है ना, कॉलेज में ध्यान से पढ़ तो रहा है ना. तो नो दैट कि देयर थॉट्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स यू, बट उसके साथ साथ फीलिंग जो उनकी होती है दैट इज नेगेटिव. ओके, या तो डर का फीलिंग होता है, इनसिक्योरिटी का फीलिंग होता है. ये दोनों फीलिंग्स सबसे ज्यादा होती है उनकी, जिस वजह से जो वाइब्रेशंस वो आप तक पहुंचा रहे हैं, दोज आर बिकमिंग नेगेटिव. ओके, एंड वो आपको नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है. सो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मन से आपके बारे में सोच रहे हैं. दिस पर्सन माइट लव यू, दिस पर्सन माइट बी योर वेल विशर, बट सिंस जब सोच रहे हैं उसके साथ वाइब्रेशंस नेगेटिव हो जा रही हैं, इमोशंस नेगेटिव रह रही हैं, डर का, इनसिक्योरिटी एक्सेट्रा का, दैट्स वाई यू आर बीइंग अफेक्टेड नेगेटिवली बाय दिस पर्सन. एंड बात करते हैं मैरिड लोगों की, तो आई एम सेंसिंग कि जो दूसरा पर्सन आ रहा है, ओनली टेक दिस मैसेज ओनली इफ यू आर मैरिड. सेपरेशन नहीं, डाइवोर्स नहीं, मैरिड. ओके, तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है. तो मे बी आप लोग साथ में रहते हो इस वजह से, मे बी दे आर गोइंग थ्रू सर्टन नेगेटिव थिंग्स, या फिर उनका वाइब खुद ही लो है जिस वजह से वो प्रोजेक्ट हो रहा है आप पे. बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि ये आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की एनर्जी है. इफ एट ऑल योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और योर पार्टनर इज सफरिंग थ्रू समथिंग, कि उनके लाइफ में कुछ बहुत प्रॉब्लम चल रही है, या फिर पेरेंट्स कुछ खराब कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स कुछ खराब कर रहे हैं, टीचर्स खराब कर रहे हैं, वट एवर, अगर उनके लाइफ में कुछ स्ट्रेसफुल मोमेंट, या तो एग्जाम चल रहा है, कुछ स्ट्रेसफुल मोमेंट अगर चल रहा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है, देन नो दैट कि उनकी एनर्जी आपको इफेक्ट कर रही है ग्रुप नंबर 3. ओके, इनडायरेक्टली ही वो आप तक नेगेटिव वाइब्स पहुंचा रहे हैं. तो सेकेंड पर्सन ये पर्सन हुए. यस, इन दोनों लोगों की ही एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा फील हो रही है. ग्रुप नंबर 3, व्हाट आई एम फीलिंग इज दैट कि
देखो, अगर ये कोई लव्ड वन है ना, तो उनको ये बात समझाना, इफ़ दे बिलीव इन टैरो रीडिंग एंड ये सब स्पिरिचुअलिटी पे उनको यकीन है, तो ये बात समझाना कि कंटिन्यूअस चिंता करके दिस पर्सन इज़ नॉट बीइंग ऑफ एनी हेल्प, उल्टा आपका ऑरा लो हो जा रहा है उनकी वजह से। तो ये बात उन्हें समझाने की कोशिश करना, तो तब शायद से देखो कि ये फिक्र करना कम कर देंगे। या फिर सिंपली जस्ट यूज सम प्रोटेक्टिव क्रिस्टल्स लाइक ब्लैक ऑब्सीडियन, एमेथिस्ट, ब्लैक टॉर्मलिन एट्सेट्रा, ये सब खरीद सकते हो एंड यू कैन वेयर देम। एंड रात को आप निकाल देना उन क्रिस्टल्स को एंड जस्ट कीप इट फॉर क्लेंजिंग। तो क्लेंजिंग के मेथड्स भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो, हाउ टू क्लेंस क्रिस्टल्स, एंड उसके हिसाब से यू कैन टेक क्लेंजिंग प्रोसेसेस एंड फिर नेक्स्ट डे सुबह पहन लेना। या फिर कुछ कुछ लोग ना नमक की पोटली, ये एडवाइस आ रहा है कि जब रात को सोओगे नमक की पोटली अपने तकिए के नीचे रख के सोना, तो वॉट एवर नेगेटिविटीज कम टू यू ड्यूरिंग योर स्लीप एज वेल एज जो भी आपके ऑरा में है, दैट विल गेट एब्जॉर्ब्ड। सुबह उस नमक को या तो बहा देना या फिर गार्डन में फेंक देना, वॉट एवर यू डू विद इट, इट्स फाइन। ओके। ऑल्सो आई डोंट नो वाई ग्रुप 3 मुझे फील हो रहा है कि देखो, अगर करंटली या फिर बीच बीच में आपका ऐसा होता है कि किसी के साथ झगड़ा चल रहा है या फिर मनमुटाव चल रहा है, जैसे बहुत टाइम होता है ना कि हम अपने करीबी लोगों के साथ ही, मम्मी पापा के साथ या फिर पार्टनर के साथ या फिर भाई बहन के साथ कुछ मनमुटाव में पड़ते हैं कि डिसीजंस डिफरेंट होते हैं। तो उस टाइम या फिर कुछ झगड़े ही अगर हुए, तो उस टाइम अगर हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होती है ना, देन नो दैट कि उस पर्सन के वर्ड्स एंड उस पर्सन के उस टाइम के हाइटेंड एनर्जीज भी आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, जिसका लाइक बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट रह रहा है आप पे। तो आप सोच रहे हो कि 2 महीने या 3 महीने पहले ही तो झगड़ा हुआ था, अभी तो नहीं है, बट नो दैट कि उसका प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट आप तक रह रहा है। मे बी उस पर्सन का थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, मे बी उस पर्सन की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, कि जब वो नेगेटिव इमोशंस सोचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है वो नेगेटिव इमोशंस। ओके, तो वॉट एवर इट बी, नो दैट कि उस पर्सन की एनर्जी आपको इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक करती है अगर बीच बीच में ऐसे झगड़े होते हैं। दिस इज अ जनरल एडवाइस दैट इज कमिंग फॉर यू कि जब वैसे झगड़े फसाद हो ना, ट्राई टू अवॉइड कॉन्वर्सेशन एज मच एज पॉसिबल, कि उस टाइम उनको प्रोवोक मत करना, उस टाइम उस पर्सन से झगड़ा मत करना, ठीक है? उनका इमोशन काम डाउन हो जाने दो, उसके बाद बात करना। भले वो इमोशन काम डाउन होने में कुछ घंटे लगे या फिर कुछ दिन लगे, लेट देयर इमोशंस गेट काम डाउन, फिर अच्छे से कॉन्वर्सेशन करके बातें सही करना, ठीक है? ये एडवाइस आ रहा है। तो या आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। प्लीज़ लाइक कर देना अगर रीडिंग पसंद आए तो, एंड शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, सो दैट गॉड के मैसेजेस आपके थ्रू किसी और तक भी पहुंच सके। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस एंड ब्लेसेड बी। मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।